हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एस क्वांट की सीरीज़ जो हमारी बीच में ही बंद हो गई थी वो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और अब ये कंटिन्यू रहेगी और रोज़ आपको एक एक लेवल की वीडियो मिलती रहेगी चैप्टर वाइज। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वीर, समीर, दिव्यराज, आयुष एंड सुमित इज 14:15:13:12:16 and sum of age of Veer, Divyaraj and Sumit 4 years, hence will be 44 years more than the sum of present age of Sameer and Ayush. Find the ratio of age of Veer, Sameer, Divyaraj, Ayush and Sumit after 10 years. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन लोगों की जो प्रेजेंट एज की रेशियो है वो ये है और वीर, दिव्यराज और सुमित की 4 साल बाद जो सम होगा एज का वो 44 ईयर्स ज़्यादा होगा किसकी एज से? समीर और आयुष की प्रेजेंट एज के सम से ज़्यादा होगा। ओके वीर, समीर, दिव्यराज, आयुष और सुमित, इनकी जो एज का रेशियो है वो 14:15:13 12:16 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वीर, दिव्यराज और सुमित चार साल बाद इनकी जो एज का सम है, मतलब 4 साल बाद इनकी एज का सम कितना हो गया? 4 इयर्स 4 इयर्स 4 इयर्स, क्योंकि 4 साल बाद तो 4 साल इसके भी बढ़ेंगे, इसके भी बढ़ेंगे और इसके भी बढ़ेंगे, तो टोटल 12 साल। तो वो किसके बराबर होगा? जो समीर और आयुष की प्रेजेंट एज के सम से 44 इयर्स ज़्यादा, तो ये इक्वल होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था, मैं फिर से बता रही हूँ कि वीर, दिव्यराज और सुमित की 4 साल बाद का जो एज होगा उनका सम, मतलब कि 4 साल बाद, मतलब कि वीर, दिव्यराज और सुमित तीनों के 4-4 साल बढ़ेंगे यानी टोटल 12 साल, वो किसके इक्वल होगा? समीर और आयुष की जो प्रेजेंट एज का जो सम है उससे 44 इयर्स ज़्यादा, ये दोनों बराबर होंगे, राइट। तो इन दिनों का सम 14 और 13 यानी कि 14 3 17 10 27 और 27 यानी कि ये हो गया 43 यूनिट्स, राइट। ओके, पहले हम ना इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? और यहाँ पे ये हो जाएगा 32। तो जब हम ये 43 यूनिट्स इनका हो गया और समीर और आयुष का कितना हो गया? 16 और समीर 15 और आयुष यानी कि 27 यूनिट्स, और ये किसके बराबर है? 32, यानी कि 16 यूनिट्स किसके बराबर है? 32 और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें बताना है 10 साल बाद इन लोगों की रेशियो। ओके, तो वीर की एज क्या हो गई? 14 यूनिट्स थी यानी कि 28, समीर की 15 थी यानी कि 30, दिव्यराज 13 यानी कि 26, आयुष 12 यानी कि 24, सुमित यानी कि 16 32 यानी 28। और उसने पूछा 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा? 28 में 10 ऐड करेंगे तो 38 हो गई वीर की एज, 30 में 10 ऐड 40, ये 36, ये 36 और ये 34 और ये 42। तो इसे कट किया, राइट। तो ये इनका 10 साल बाद जो इनकी एज होगी उसका रेशियो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2, ₹280 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ टोटल ऑफ 88 बॉयज एंड गर्ल्स। 280 रुपये किसके बीच में बांटे गए? 88 बॉयज और गर्ल्स के बीच में। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू ऑल द बॉयज टू दैट ऑफ ऑल द गर्ल्स इज 4:3। टोटल अमाउंट जो 280 था वो किस रेशियो में बांटा गया? 4 और 3, मतलब 4 बॉयज का और 3 गर्ल्स का। द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू 1 बॉय टू अमाउंट गिवन टू 1 गर्ल इज 8:5। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। और एक बॉय और एक गर्ल को कितना मिला? ठीक है, तो ये हमारे बॉयज और गर्ल्स। अमाउंट गिवन टू ऑल, सबको अमाउंट कितना दिया गया? 4:3, राइट। और अमाउंट गिवन टू ईच, वो कितना दिया गया? 8:5। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, यहां से हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स निकल के आया 4/8 और 3/5, ये कैंसिल हुआ 1/2, 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 3 6, यानी 5:6। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने निकल गए? 5:6। इसको ऐसे समझो आप, मान लीजिए कि आपने 20 रुपए के पेन खरीदे, ठीक है, 20 रुपए के पेन, और आपने एक पेन कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में। तो नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 4, यानी 4 पेन खरीदे ना, 20/5। तो वैसे ही टोटल अमाउंट आपने कितना दिया? 4 बॉयज को और 3 गर्ल्स को, और हर एक को कितना अमाउंट दिया? 8:5। तो नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएंगे ना। बिल्कुल वैसे ही जब हम टोटल हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें पता होता है कि एक की अमाउंट इतनी है, तो हमें पता चल जाता है ना कि हमने कितने नंबर ऑफ थिंग्स खरीदी हैं, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही अमाउंट गिवन टू ऑल 4:3, अमाउंट गिवन टू ईच 8:5, और नंबर ऑफ पर्सन 4/8, 3/5, यहाँ से 1/2 और ये 3/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 5 और 2 3 6, तो हमारी 5:6 नंबर ऑफ पर्सन की रेशियो आ गई, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 11 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? 11 यूनिट्स नहीं है, वो 88 है। तो एक यूनिट की वैल्यू यानी कि 8, यानी कि 5 तो हो गए बॉयज और 6 हो गई गर्ल्स, यानी कि ये यूनिट्स में 6 इंटू में 8, यानी कि 48। तो 40 बॉयज और 48 आपकी गर्ल्स हो गई, राइट। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 types of ornaments are prepared by using gold and copper in 2 different proportions. In first ornament, 6 gram gold is mixed with 5 gram copper, and in second ornament, 5 gram gold is mixed with 3 gram copper. If total quantity of gold and copper is 122 gram and 90 grams respectively, then how many ornaments are prepared of second type? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तरीके के ऑर्नामेंट प्रिपेयर किए गए गोल्ड और कॉपर को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोपोर्शन में। मतलब कि गोल्ड का कुछ हमने लिया, कॉपर का कुछ लिया एक में, फिर दूसरे ऑर्नामेंट में हमने फिर गोल्ड का कुछ लिया और कॉपर का कुछ पार्ट लिया, और हमने उससे 2 ऑर्नामेंट प्रिपेयर किया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने जो सेकंड टाइप वाला है उसमें हमने कितने ऑर्नामेंट प्रिपेयर किए। ओके, तो हमने पहले जो हमने माना ए टाइप का जो ऑर्नामेंट है उसमें हमने गोल्ड और कॉपर को क्या यूज़ किया? हमने जो रेशियो यूज़ करी वो हमने 6:5 की करी, राइट। यानी ये 6x हुआ और ये
5x हुआ। और बी टाइप में हमने 5y गोल्ड और 3y कॉपर, राइट, यही क्वेश्चन कह रहा है 5:3। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने टोटल गोल्ड यूज़ किया वो 6x + 5y यानी कि 122 ग्राम यूज़ किया, और जो कॉपर यूज़ किया वो 5x + 3y, जो टोटल कॉपर था वो 90 ग्राम था। तो हमने ये दो इक्वेशन बना ली। तो हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हम कोई भी एक वैल्यू x को चाहे इक्वल कर लें या चाहे y को इक्वल कर लें। तो मैं यहाँ x को इक्वल कर लेती हूँ। ये हमारा मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो गया, राइट। 5 5 = 25y, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 1 11, 5, ये 610 और ये हो गया 540। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा बचा 7y और ये बचा हमारा 70, यानी y की जो वैल्यू आई वो आई 10। अब उसने पूछा है कि जो नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स है वो कितने यूज़ किए। तो सेकंड टाइप में हम सबसे पहले देखेंगे कि उनकी वेट कितनी है। सेकंड टाइप के ऑर्नामेंट की वेट कितनी है, 5:3, यानी कि 5y + 3y, राइट। y अगर कॉमन लिया यानी कि 5 और 3 8, y की वैल्यू 10 यानी कि 80 ग्राम उनका वेट आया। 80 ग्राम वेट आया और हमने ऐड कितना कर रहे थे, हमने ऐड कितना किया था, हम ऐड कर रहे थे इसमें 5 और 3 ऐड कर रहे थे हम इसमें, ये 5 ग्राम कॉपर, 5 ग्राम गोल्ड और 3 ग्राम कॉपर, यानी हम इतना ऐड कर रहे थे। यानी हमने 80/8 ये रेशियो में हमने ऐड किया था और टोटल वेट कितना था, इतना था। तो टोटल वेट और प्लस जो जितने प्रोपोर्शन में हमने उसे ऐड किया, तो यहाँ से हमारा आ गया कि हमने नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स कितने बनाए सेकंड में। तो नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स हमारे सेकंड टाइप में बने, बी टाइप में 10, जो कि हमारा आंसर हो गया। मैं फिर एक बार इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि हम गोल्ड और कॉपर, हमने दो तरीके के ऑर्नामेंट बनाए। गोल्ड और कॉपर को हमने पहले ऑर्नामेंट, मतलब ऑर्नामेंट मैंने उसे ए और बी का नाम दे दिया कि जो दो तरीके के ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट ए में हमने गोल्ड को यूज किया 6 और 5 के रेशियो में, 6:5, और बी टाइप ऑर्नामेंट में हमने गोल्ड और कॉपर को 5:3 के रेशियो में ऐड किया। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो टोटल गोल्ड और टोटल जो कॉपर यूज हुआ है ऑर्नामेंट बनाने में, वो हमारा 122 और 90 ग्राम यूज हुआ है। मतलब कि इसमें से 6 पार्ट और इसमें से 5 पार्ट, ये हमारे दोनों गोल्ड है, 6x + 5y = 122, और इसमें हमारा कॉपर 5 और 3, यानी 5x + 3y ये हमारा कॉपर है, और जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5x + 3 ये हमारा टोटल 90 है। फिर ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन को हमने बोला हम या तो x को सेम कर लेते हैं या तो y को सेम कर लेते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए, x या y की वैल्यू निकल जाए। तो हमें y की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमें सेकंड टाइप का ऑर्नामेंट बताना था, तो मैंने सीधा y की वैल्यू पहले निकाल ली। आप किसी की भी वैल्यू निकाल दो, चाहे आप x की निकालो फिर y की निकाल लो, लेकिन हमें y की निकालनी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट y की ही निकाल ली। मैंने सेम किया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ये सब प्लस में था, या मैंने कैंसिल किया, माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 25 में से 18 गए 7 और 610 में से 540 गए 70। तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। आप क्वेश्चन ने कहा कि ठीक है, अब आप कैसे बताओगे कि हमें सेकंड टाइप के ऑर्नामेंट कितने बनाने हैं, जब आपको पता होगा कि टोटल उनका वेट कितना है। अब टोटल वेट 5y + 3y इस रेशियो में था। y की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर y की वैल्यू पता लग जाए तो हमें पता चल जाएगा ना कि b टाइप का जो ऑर्नामेंट है उसका वेट कितना है। तो y की वैल्यू हमें पता है 10, तो हमने y की वैल्यू को 5y + 3y में पुट किया, तो हमारे पास 80 आ गया उसका वेट। अब 80 जब वेट आ गया तो हमें ये भी पता है कि हमने किस रेशियो में ऐड किया था। गोल्ड को हमने 5 और कॉपर को 3 पार्ट में, यानी कि टोटल 8 हमने ऐड किया था। तो हमने जब उसको डिवाइड किया
वेट से, वेट को हमने जब डिवाइड किया उनकी रेशियो में कितने रेशियो से वो ऐड हुए थे, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स, कि इतने ऑर्नामेंट्स हमारे इतने वेट में बने, इतने वेट से बने। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ daily wage of 3 workers PQR in Manrega is 21:16:18 respectively. If any of the workers work on Sunday, then gets rupees 125 extra on that day. The ratio of wages of P, Q and R for a weekday and Sunday is 26:21:23. Then find the difference between wage of P and R on a weekday and Sunday. ओके, डेली अगर पी क्यू आर की वेजेस की बात करें तो वो हमारी 21:16:18 के रेशियो में है, और अगर कोई वर्कर संडे को काम करता है तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, 125। तो जब वीकडे की बात करें और संडे दोनों का मिला दें तो हमारा जो रेशियो है वो 26:21:23 बन जाता है। अब यहाँ पे जो रेशियो है 21:16:18 और यहाँ पे जो रेशियो है उनमें ये डिफरेंस आया किस वजह से, वो इसलिए आया कि जो संडे को 125 एक्स्ट्रा हमें मिल रहे थे सिर्फ उस वजह से, राइट। यहाँ पे सेम, अब सबको 125 पी को भी वही, क्यू को भी वही, आर को भी वही, तो रेशियो में डिफरेंस भी उतना ही होना चाहिए, और सबके रेशियो में डिफरेंस भी उतना ही है। 21:5:26, 16:5:21, 18:5:23, यानी कि 5 यूनिट का सबका बराबर बढ़ा है, राइट। तो 5 यूनिट किसकी वजह से बढ़ी, 125 एक्स्ट्रा देने की वजह से बढ़ी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 25। और उसने पूछा हमसे कि पी और आर का वीकडे और संडे, वीकडे एंड संडे, मतलब कि इस रेशियो में, इस वाली वेज में उनका डिफरेंस कितना है, जो कि हमारा 75 आया। पी क्यू आर क्या था हमारा रेशियो, 21:16:18। ये तो हमारा था डेली वेज, लेकिन उसने बोला जब डेली वेज प्लस संडे, राइट, तो रेशियो ये हो गई। लेकिन किस वजह से, वो जो प्लस 125 मिल रहा था उसकी वजह से इनके रेशियो में चेंज आया। यहाँ पे भी 5 यूनिट, यहाँ पे भी 5 यूनिट और यहाँ पे भी 5 यूनिट, तो यानी ये 5 यूनिट किसकी वजह से, 125 रुपीज़ की वजह से, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब उसने पूछा वीकडे प्लस संडे में पी और आर के वेज के में डिफरेंस कितना है, 26 और 23, यानी कि 3 यूनिट्स का, यानी कि 3 यूनिट्स की जो वैल्यू आई वो हमारी 75 रुपीज़ आई। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। Varun and Karthik purchased the shares in ratio 7:9 for the cost of their basic salaries. The company gave each of them 50 shares as incentive, due to which the ratio changes to 9:11. If each share cost is ₹60, find basic salary of Varun. वरुण और कार्तिक ने परचेज किए शेयर्स किस रेशियो में, 7:9 में, ठीक है। और बेसिक सैलरी की कॉस्ट पे, मतलब कि कोई बेसिक सैलरी होगी उसकी जगह उनको कितने उन्होंने उस सैलरी से उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, 7 वरुण ने और 9 कार्तिक ने, इस रेशियो में। और कंपनी ने दोनों को 50 शेयर्स एज इंसेंटिव दिए, जिसकी वजह से उनकी जो रेशियो है वो 9:11। ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले की तरह ही हो गया कि पहले तो 7:9 था जिस उनके शेयर्स का रेशियो, जिस रेशियो में उन्होंने परचेज किए थे शेयर्स, और बाद में जब 50 शेयर्स उन्हें एक्स्ट्रा मिलते हैं दोनों को ही, तो रेशियो में चेंज आ गया 9:11। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे भी 2 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी वो 2 यूनिट का डिफरेंस हमारा 50 शेयर्स की वजह से आया, राइट। ओके, वरुण कार्तिक, पहले था 7:9, फिर 50-50 शेयर्स
यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, जिसकी वजह से रेशियो है 9:11, राइट। ये 50 शेयर्स हैं, राइट, 9:11। अच्छा, दोनों में यानी कि 2 यूनिट का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ा है और यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ा है, और वो 2 यूनिट किसकी वजह से, इस 50 शेयर की वजह से। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू हुई 25, राइट। तो वरुण यानी एक शेयर की एक जो हमारा यूनिट आया, जो जिस रेशियो में उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, उसमें हमारा जो 1 यूनिट का वैल्यू आया वो 25, यानी वरुण का जो शेयर हुआ वो हुआ 25 × 7 यानी कि 175। लेकिन वो कह रहे हैं कि 175 यूनिट, अब उन्होंने शेयर का कॉस्ट भी बताया। यहाँ तो ये पता चल गया कि उसने 175 शेयर्स खरीदे हैं और उन एक शेयर की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 60, राइट। टोटल शेयर्स इतने हो गए, मैं दोबारा बताती हूँ, 7:9 वरुण और कार्तिक ने शेयर्स लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी ने उन्हें 50-50 शेयर्स और दिए, जिसकी वजह से उनकी रेशियो चेंज हो गई 9:11 में। यहाँ पर भी 2 यूनिट का डिफरेंस आया, यहाँ पर भी 2 यूनिट का डिफरेंस आया, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर 50 शेयर्स मिले थे। तो 1 यूनिट की 2 यूनिट की वैल्यू 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25, राइट। तो वीर ने कितने शेयर्स खरीदे, इसका मतलब वीर ने शेयर्स खरीदे 175, और एक शेयर की वैल्यू बताया गया क्वेश्चन में कि 60 है। तो यानी कि टोटल जो फाइंड बेसिक सैलरी ऑफ वरुण, तो उन्होंने अपनी सैलरी से ही खरीदे थे, बेसिक सैलरी से ही, तो यहाँ से हमारी बेसिक सैलरी निकल जाएगी जब एक शेयर की वैल्यू हमें पता होगी, टोटल शेयर हमें दिए हैं 175 × 60, यानी कि हमारा ये आ गया 30, 45, 10,500। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ओके, द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास फेयर टू सेकेंड क्लास फेयर इज 3:1. नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑफ फर्स्ट क्लास टू सेकेंड क्लास इज इन रेशियो 2:3. मतलब फर्स्ट क्लास के फेयर में और सेकेंड क्लास के फेयर का जो रेशियो है वो 3:1 है, और जो नंबर ऑफ टिकट बुक हुई है फर्स्ट क्लास के लिए और सेकेंड क्लास के लिए वो है 2:3. टोटल फेयर जो हमने कलेक्ट किया है वो है 1800. तो हमें बताना है कितना हमने सेकेंड क्लास के पैसेंजर्स से फेयर कलेक्ट किया। ओके, फर्स्ट क्लास का फेयर, ये हमारा सेकंड क्लास, जो हमने फेयर कलेक्ट जो फेयर का रेशियो है वो है 3:1, और जो हमने टिकट्स बुक हुई हैं वो हुई हैं 2:3 में। तो जो हमारा प्राइस आएगा, मतलब कि फेयर इतना था, टिकट्स इतनी बुक हुई हैं, यानी 3 2 6, फेयर इतना था, टिकट हमारी इतनी बुक हुई है, यानी कि 6:3 का प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 नहीं, वो 1800 है, यानी कि 200 गुना ज़्यादा। तो हमारा जो सेकंड क्लास का फेयर पूछा वो कितना हो गया, 600, 200 × 3, 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पिज्ज़ा is cut into 2 pieces in the ratio of 3:7 by weight. वेट के अकॉर्डिंग एक पिज़्ज़ा को हमने 2 भागों में काटा 3:7 में. द बिगर ऑफ द 2 pieces इज फर्दर कट इनटू द रेशियो ऑफ 4:7 बाय वेट. जो बिगर पीस था, मतलब जो 7 वाला, उसको हमने फिर से दोबारा 2 भागों में बांटा बाय वेट 4:7 में. तो हमें बताना है तीनों रेशियो पीसेस के, तीनों रेशियो के. ओके, पहले 3:7 था, फिर उसने बोला कि 7 को भी हमने 4:7 में डिवाइड किया, यानी ये 12 हो गया. अगर ये 7 है तो ये भी 7 होना था, और ये 11 है तो ये भी 11 होना था, मतलब दोनों सेम होने चाहिए थे. तो हमने इसे सेम कर दिया. यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये 7 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा. 4 7 28, 7 7 49, और ये हमारा 33.
मतलब तीनों पीसेस इस रेशियो में डिवाइड हो गए। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर in mixture A and mixture B is 3:2 and 5:4 respectively. Mixture A and mixture B are mixed to form mixture C. C. If quantity of milk is 95 liters more than quantity of water in mixture C and ratio of total quantity of mixture A to that of mixture B is 14:9, then find total quantity of water in mixture C. मतलब दो मिक्सचर हैं, A मिक्सचर और B मिक्सचर। A में जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है वो 3:2 में है, B में हमारा 5:4 है। तो उसने कहा कि हमने मिक्सचर A और मिक्सचर B को मिला दिया और मिलाने के बाद एक नया मिक्सचर फॉर्म हुआ जो कि मिक्सचर C। फिर उसने कहा कि जो C मिक्सचर है उसमें जो हमारा मिल्क की क्वांटिटी है ना, मिल्क की क्वांटिटी वो 95 लीटर से ज़्यादा है वाटर की क्वांटिटी से, और जो हमने मिक्सचर A की क्वांटिटी है और मिक्सचर B की क्वांटिटी है वो 14:9 है। मतलब कि ये हमारा टोटल ये हमारा 14 है, इसमें हमने 14 लिया, इसमें से हमने 9 लिया, ये हमने यहाँ से ये 14 का है और ये 9 का है, दोनों को हमने लिया और जो हमने क्वांटिटी निकाली वो हमारी मिक्सचर C है, राइट। इसे ऐसे समझते हैं, ये हमारा A, ये हमारा B, मिल्क इज टू वाटर और 3:2 और 5:4, राइट। हमने इन दोनों को मिक्स किया है, ये A का 14 और B का 9, राइट, और इनको मिलाया तो C आया। मतलब कि अब चाहे आप मिल्क को ले लें या वाटर को ले लें, आंसर दोनों ही तरीके से आ जाएगा। चलो मान लीजिए हमने मिल्क का लिया, तो ये मिल्क 5 पूरा 5 है, उसमें से 3 और टोटल हमारा ये कितना है, हमारा 14। A मिक्सचर हमारा कितना है 14, यानी कि 14 पार्ट, राइट। फिर उसके बाद ये हमारा कितना है मिल्क 5 और टोटल क्वांटिटी 9, और B से हमारा B का पार्ट ये हमारा 9 और टोटल 14:9, यानी कि ये पूरा 23 है। मतलब 23 पार्ट में से मिल्क का पार्ट इतना है। तो ये हो गया हमारा 42/5 और ये कट हो गया +5/23, यानी कि ये हमारा हुआ 5 5 जो 25 27, यानी 67/5 और ये 23 था, ये इधर आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा 67/115। मतलब कि ये हमारा किसका आया, मिल्क का। मिल्क हमारा 67 है तो बचा हुआ कितना हुआ, मिल्क अगर 67 है तो वाटर कितना हुआ 48, राइट। आप क्वेश्चन ने कहा कि मिल्क हमारा 95 लीटर ज़्यादा है वाटर से, तो यहाँ पे मिल्क कितना ज़्यादा है 19 यूनिट्स, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 95, यानी एक यूनिट की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन ने पूछा था किसकी क्वांटिटी पूछी, क्वेश्चन ने C में वाटर की क्वांटिटी पूछी, यानी कि इसकी, यानी 48 × 5 वाटर की क्वांटिटी आई 240 लीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। मैं फिर एक बार से समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि दो तरीके के मिक्सचर हैं A और B, उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो दी गई है 3:2 और 5:4। क्वेश्चन ने कहा कि हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद एक नया मिक्सचर निकल के आया वो C। जब हम मिक्स कर रहे थे तो हमारा टोटल जो A की क्वांटिटी थी वो 14 थी, B की क्वांटिटी थी वो 9 थी, राइट। मतलब कि ये पूरा 14, ये पूरा 9। तो हमने चाहे मिल्क लो चाहे वाटर लो, अगर हम यहाँ वाटर लेते तो हमारी वाटर की आती और माइनस करने के बाद मिल्क की निकल जाती। तो जब हमने मिल्क लिया तो हम मिल्क का ही लेंगे दोनों, मतलब मिल्क ये टोटल कितना है 5, राइट, लेकिन वो कह रहा है ये कितना है टोटल 14, यानी 14 का पार्ट है 3/5, ये कितना है टोटल 9, तो मिल्क कितना है 5 और टोटल 9, यानी 5/9 ये किसका है 9 का, ओके।
ये कट हो गया और टोटल हमारी रेशियो है कितनी, मतलब ए और बी टोटल मिला के कितना है 23। 23 में से हमने सिर्फ किसकी बात करी है, सिर्फ मिल्क के मिक्सचर की बात करी है, यानी टोटल मिक्सचर ये है, टोटल मिक्सचर में से हमारा ये इतना मिल्क का है। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, टोटल हमारा हो गया 115 और उसमें से 67 हमारा मिल्क का हो गया। और जब 115 टोटल था, 67 मिल्क था, तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। 67:48। क्वेश्चन ने कहा कि मिल्क हमारा 95 लीटर ज़्यादा है वाटर से, यानी और यहाँ पे कितना ज़्यादा है ये 19 यूनिट्स। तो 19 यूनिट्स किसके बराबर हुई, 95 के। और फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5, और पूछा था कितना था कि सी में वाटर की हमें क्वांटिटी बताओ। तो 48 × 5 240 लीटर्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, इसको छोड़ो, इसको हम फिर बाद में करेंगे, हम सिर्फ रेशियो के क्वेश्चंस करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है इससे थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास ऑफ स्कूल इज 4:5:6। ओके, 4:5:6 हमारे स्टूडेंट्स हैं इस रेशियो में एक स्कूल में। अगर हर क्लास में, मतलब जो ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, अगर हर क्लास में 60 स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो रेशियो ये हो जाती है। हमने पीछे जैसे क्वेश्चन किया था कि मनरेगा वर्कर्स में हमने क्वेश्चन किया था कि संडे को अगर उन्हें एक्स्ट्रा मिलने लग जाते हैं तो रेशियो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 60 बढ़ रहा है और रेशियो बिल्कुल सिमिलर वे में इंक्रीज हो रही है, 4 से 6 हो गई 2, 5 से 7 हो गई 2, 6 से 8 हो गई, यानी 2-2, सब में 2-2 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 2-2 इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, 60 स्टूडेंट्स के बढ़ने से, 60 स्टूडेंट्स के बढ़ने से। तो उसने पूछा कितने स्टूडेंट्स इन तीनों क्लासेस में थे शुरू में, इनिशियली। फोर इज टू 5:6 शुरुआत में, बाद में ये हो गया 6:7:8। और कितने कितने स्टूडेंट्स बढ़े, 60 स्टूडेंट्स हर में, राइट। लेकिन यहाँ पे बढ़ कितने रहे वैसे, 2-2 यूनिट। तो यानी ये जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर है, 60 स्टूडेंट्स के बराबर, यानी एक यूनिट की वैल्यू 30। तो उसने पूछा तीनों क्लासेस में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे इनिशियली, 4, 5, 9, 6, 15, और यानी कि 15 × 30 यानी कि 450 स्टूडेंट्स शुरू में थे, राइट।